जय हिंद साथियों, आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना जो बिट्टू झा सर के द्वारा बायोलॉजी का नोट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 108 तक देख चुके हैं और 109 से आज शुरू करते हैं। आज से पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन 109 नंबर से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का रहा 109 नंबर, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है ये? सूत्रकणिका में नहीं होता। सूत्रकणिका में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा जीवाणु की आकृति विषाणु के तुलना में बड़ा होता है। ये सही है। करा है जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते हैं जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर उपयुक्त में इसका कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? किस प्रकार का पाया जाता है? गोलाकार किस प्रकार का पाया जाता है? आपको कुंडलित डीएनए पाया जाता है। कुंडलित डीएनए पाया जाता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है गोलाकार होती है। गोलाकार। जीवाणु जो कोमा के आकार का होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डीएनए व्हाट क्या कहलाता? वाइब्रियो कहलाता। वाइब्रियो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोला आकृति वाले जीवाणु है। गोल आकृति वाले जीवाणु है। गोल आकृति वाले जीवाणु है को कोई का कहा जाता है। कोई काई कहा जाता है। कोई काई कहा जाता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है वो कहलाता है क्या कहलाता है? आपको गोलाणु कहलाता है। गोलाणु कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया? एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? साइरिलम। साइरिलम। साइरिलम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित है? वास्तविक केंद्रों में अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें? जीवाणु में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। किसका होता है? केंद्रक का, केंद्रिका का, केंद्रक झिल्ली का, इनमें सभी का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण अवश्य कहलाता है। अवश्य कहलाता है। क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है ये? वर्णिक लवक कहलाता है। क्या? वर्णिक लवक कहलाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी अस्य कहलाता। अस्य कहलाता है। क्या? वर्णिक लवक कहलाता। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट पाए जाते। क्या पाए जाते? क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर पाया। ऑप्शन नंबर सी पाया जाता है। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? आपको नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया होता है, होते हैं, किसमें होते हैं? साइनोबैक्टीरिया किसमें होते हैं? प्रकाशीय स्वपोषी होते हैं। प्रकाशीय स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है। जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है क्रिस्टलीय वायलेट। क्रिस्टलीय वायलेट। क्रिस्टल वायलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है? कौन सबसे छोटा जीव है? कौन सबसे छोटा जीव है? इसमें माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा है। कहा है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? बदलते हैं क्या? नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा नोडुल पाए जाते हैं। नोडुल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। किसमें पाए जाते हैं? चना। चना मैंने दाल के फसल में सब ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मूल ग्रंथिकाओं पाए जाते हैं। मूल ग्रंथिकाओं पाए जाते हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल है, कौन सी फसल होता है, कौन सी फसल इसमें फली आ जाता है, फली आ जाता है, इसमें दाल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण विषाणु है, जीवाणु है, जीवाणु है, कौन सा है? क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, इधर कौन सा हो जाएगा आपको, राइजोबियम है, राइजोबियम हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लो हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या? ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें नहीं रह पाते हैं, तो क्योंकि इसमें जीवाणु जीव दर कुंचित हो जाते हैं और इसी तरह मर जाते हैं, इसी तरह वह मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा है पर्सिवन खाद्य संरक्षण में मदद करता है, परीक्षण में पर्सिवन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, कौन मदद करता है? ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जीवाणुओं को पौधे माना जा गया है, क्योंकि जीवाणु को पौधे माना गया क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होता है, क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान की संरचना क्या कहलाती है? बालों की समान संरचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बालों की समान संरचना को आपको पिलाई या फिब्री कहते, पिलाई या फिरबी कहते, पिलाई या फिरम्बी कहते। नेक्स्ट करा है हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? आपको साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? पीपीएलओ कहलाता है कौन? माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है, उनके किसके कारण? तो कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिकेटिस एक समूह है, रिकेटिस एक समूह है, रिकेटिस एक समूह है बैक्टीरियो साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया के में समान रूप में पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप में पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं? न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा मानव के आंत में कौन सी बैक्टीरिया पाए जाते हैं? मानव के आंत में कौन सी बैक्टीरिया पाए जाती है? एसारिसिया कोलाई, एसारिसिया कोलाई पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भोजन की विषमता उत्पन्न होती है, भोजन की विषमता उत्पन्न होती है किससे? क्लोरोस्ट्रिडियम बेटुलिनम द्वारा, क्लोरोस्ट्रिडियम बेटुलिनम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा? मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा? आपको एनाबिना। नेक्स्ट दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव प्रयोग किया जाता है? कौन से सूक्ष्मजीव का प्रयोग करता है? लैक्टोबैसिलस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाय की पत्तियों में क्यूटरिंग में किसका प्रयोग होता है? क्यूटरिंग में किसका प्रयोग होता है? क्यूटरिंग में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? तो इसमें जीवाणु का प्रयोग होता है। चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं के क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तथा धान की खेती के लिए धान के खेतों में करा है स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है इसमें?
क्लोरोस्ट्रिडियम क्लोरोस्ट्रिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा सहजीवी स्त्री कारक जीवाणु कौन? फ्रैंकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? मिथेनोज कहते हैं, मिथेनोजेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वैसा जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तुलनाओं में जड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते फ्लोक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया को किण्वनकारी सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया है कौन सा है? क्लोरोस्ट्रिडियम एसिट्रोब्यूटाइलिकेलम। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नेक्स्ट कर रहा है योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? आपको इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। कौन है? लैक्टोबैसिलस और एस्ट्रोकोकस थर्मोप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एकिडनेमोइस्टीज वर्ग आते हैं किसमें आते हैं? ये जीवाणु में माइक्रोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऐसे किसने किया था? ई नोकरेट तथा ई आर रॉक्स ने किया था। और कब किया था? 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आपको इसमें सभी क्षय रोग या तपेदिक को ही टीबी बोलते हैं, तो डिप्थीरिया और प्लेग ये सब किसी जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन BCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? नवजात शिशु में 1 महीना के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? चेचक जीवाणु के कारण नहीं होता या वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षा करने के लिए DPT का टीका दिया जाता है? कुकुर खांसी से रक्षा करने के लिए उसे DPT का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में किस रोग का कारण जीवाणु है? स्टाइफाइड, सूचक, गोनेरिया और कुकुर खांसी का जीवाणु इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कुष्ठ रोग किस सूक्ष्मजीवी के कारण होता है? किस जीवाणु के कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा बहुऔषधि चिकित्सा को MDT कहते हैं किसके संरक्षण से सुरक्षा प्रदान करता है? कोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण? जीवाणु कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा है? आपको हैजा जल जनित रोग है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का मोनिजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण है? कारण है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा है निम्नलिखित में किसकी पाचन विरल परीक्षण से की जाती है? विडाल परीक्षण से किया जाता है। किसकी पहचान विडाल परीक्षण से किया जाता है? टाइफाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या नींबू तथा टमाटर के केकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होते हैं? किस सूक्ष्मजीव के कारण? जीवाणु के कारण होता है। क्या सेब और नाशपाती में होने वाले निर्जा रोग फायर ब्राइट का कारण है? क्या है कारण है? इसमें जीवाणु कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किससे धनुस्तंभ
होता है, धनु स्तंभ होता है, किसमें धनु स्तंभ होता है, या आपको ये जीवाणु में करा निम्नलिखित में कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है, कौन बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा ट्यूबरकुलोसिस टीबी उत्पन्न होता है माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा, किससे, माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोक्रियोटिक के अंतर्गत आने वाले वे जीवाणु कौन है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता, कौन सा है, एक्टिनोमोइस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है, कौन सा है, इसमें इनमें सभी संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा TAB के टीके के द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का निरीक्षण किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, किस रोग का नियंत्रण किया जाता है आपको ये, किस रोग का नियंत्रण किया जाता है आपको, टाइफाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्षय रोग टीबी का संक्रमण मुख्यतः होता है हवाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोग नहीं किया जाता, है इसका, किस में उपयोग नहीं किया, टाइफाइड में नहीं किया जाता, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेरिटूसिस और टेटनस में किया जाता है, इसी को DPT कहते हैं, इसमें टाइफाइड नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है सिंड्रोम का अर्थ होता है क्या अर्थ होता है, लक्षणों के समूह को सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा टीका मतलब 1.5 माह, 2.5 माह तथा 3.5 माह में दिया जाता है, कौन सा, DPT HIV और पोलियो का, टीका 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है न्यूमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो किसके कारण होता है, देखिए किसके कारण होता है, एस्ट्रोकोकस निमोनी जीवाणु और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जी जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एरोथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोग होता है, काली खांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, कोविड-19 करा है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, कौन सा है, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जल्द संक्रामक रोग है, कौन सा है, इसमें हेपेटाइटिस, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जल्द संक्रमित रोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टीका क्या है, टीका कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। ऑप्शन नंबर बी होगा कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है, डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण है गला घुटना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रतिजैव एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, किसे जीवाणुओं से प्राप्त होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा पनीर में विशेष सुगंध आती है, किससे आती है, जीवाणुओं से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहित मल जल में द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है, इसमें किसकी आवश्यकता, जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक जीवाणु नहीं है, बेसिलस थूरिजिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करा योगर्ट बनाने में
भाग लेने वाले बैक्टीरिया है, योग घट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया है आपको कौन सा, लैक्टोबैसिलस बल्गोरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोप्लस, ऑप्शन नंबर बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा निफ जीन किस में पाया जाता है, निफ जीन किस में पाया जाता है, किसमें, राइजोबियम में पाया जाता है, राइजोबियम में हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हिटकर के पांच जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है, किस जगत में रखा गया आपको, प्रोटिस्टा जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा पौधा तथा जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन, पौधा तथा जंतु के बीच के योजक कड़ी कौन, यूग्लिना है। यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है, यूग्लिना का प्रचलन अंग फ्लैजेला है, फ्लैजेला होता है। यूग्लिना में फ्लैजेला की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 2 होती है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, ऐसे सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं जिनमें जंतुओं तथा कवक दोनों वर्गों के लक्षण पाए जाते, दोनों वर्गों के लक्षण पाए जाते, क्या कहते हैं, स्लाइम मॉडल कहते हैं, स्लाइम मॉडल को किस जगत में रखा गया, को प्रोटिस्टा जगत में। चप्पल की आकृति के जंतु को पोरामीशियम ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है पोरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ है, या किस वर्ग के प्रोटोजोआ है, सिलिएंट्रेटा समूह के वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पोरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है, सीलिया। पोरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है, आपको ये सीलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है तो दो पोषक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा है, आपको ये किसने खोजा है, देख लीजिए इसका, ये आपको रोनाल्ड रॉस ने खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मेलिनगिमेट मलेरिया बुखार उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, प्लाज्मोडियम फ्लोरिसेम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है, मलेरिया का लक्षण है। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है, आपको ये मोनोमीजोजॉइट और स्पेरोजॉइट, ऑप्शन नंबर सी में दोनों कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किए थे, रोनाल्ड रॉस ने किया था। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित किया जाता है, एनोफिलीज मच्छर द्वारा, मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम मेलेरियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा अंग है, इसमें पिलहा। आज यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसका पूरा 300 कुछ है, उसको कवर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। यह जो भी आंसर बताया गया है, यह बिट्टू झा सर द्वारा प्रमाणित आंसर दिया गया। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।